मैं हूं साद खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शेख सुहेब जो कि सीईओ हैं अलिफ होल्डिंग्स के। और अलिफ होल्डिंग्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो कंपनी है जिसने 2018 से आज तक 20th प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बाद 16 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और सिर्फ डिलीवर नहीं किए बल्कि उन पे पैरा भी दिया है। और आज हम देखते हैं कि वो शानदार डिलीवरी के साथ साथ रेंटल पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे इस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जिसने वहाँ पे 1x लगाया था आज 4x पे 3x पे खड़ा हुआ है। जब बात होती है अलिफ की हिस्ट्री की तो मैं आप लोगों को बता दूं 2018 से लेके अब तक ये वो वाहिद डेवलपर है जिसको मैं जानता हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट लॉन्च कर चुके हैं और 4.5 लाख तकरीबन 4.5 लाख, मेरी अमाउंट आप याद रखिएगा, स्क्वायर फीट इन्होंने डिलीवर्ड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाहिद कंपनी है जिसका हमें एक इफेक्ट ही नहीं मिलता। अगर आप लोगों को कोई इफेक्ट ही मिलता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं शेख साहब की तरफ जिनको मैं अपने उस्तादों में से उस्ताद भी समझता हूँ। और जब आप किसी को उस्ताद कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरे उस्ताद का मतलब ये कि मेरे कंधों पे बहुत भारी वजन है और जिनको मैं उस्ताद समझ रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परफॉर्म करके यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद उस्तादों के उस्ताद हैं भाईजान। आपका कहना हमारी शान में और जो है बढ़ा देता है, शान को बढ़ा देता है। मुझे लगता है ये है कि ये वो इंसान है जो बहुत डाउन टू अर्थ है और क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे मैंने कभी कॉल की तो अवेलेबल हो गए बिल्कुल। मसरूफियत के अंदर से भी जो इंसान आप लिए टाइम निकाल ले और आप लिए 24/7 अवेलेबल हो जाए, उस बंदे का नाम है शेख सुहेब। तो भाईजान आप हिस्ट्री के बारे में मुझे बताएं कि स्टार्ट कैसे हुई। साद भाई 2018 से ये सफ़र शुरू होता है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं जो कि लाहौर में और इस्लामाबाद में है। और उसके बाद हमारे अभी 3 मेन प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक वाटरफॉल टावर्स बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट ऑपोजिट ट्राइवन रोड पे। दूसरा हमारा 18 पार्क रेजिडेंस मेन कनाल बैंक रोड लाहौर पे नियर टू इज़मीर टाउन। और तीसरा हमारा 19 पाइन एवेन्यू टाउन हाउसेस। ये भी हम एक 500 टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये 3 हमारे मेन प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनकी कंस्ट्रक्शन अपने स्केड्यूल के मुताबिक जारी है। अच्छा भाईजान, जो आपने 16 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया माशाल्लाह, इसको सिर्फ डिलीवर ही किया या इसको मेंटेन भी कर रहे हैं और रेंटल भी कर रहे हैं? देखिए कोई भी बिल्डिंग जब हम डिलीवर करते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब तक उस हालत में मेंटेन ना रहे कि जिस हाल में हमने डिलीवर की हो, तो उसमें लोग उसकी वैल्यू डाउन होगी और रीसेल की प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस मसले का हल निकालते हुए हमने एक सब्सिडरी कंपनी है हमारी, उसमें तमाम उस आफ्टर सेल सर्विसेज जो किसी बिल्डिंग में ज़रूरत होती है, जिसमें मेंटेनेंस, बिलिंग, रेंटल मैनेजमेंट, वो हमारी सारी इन हाउस टीम है जो मैनेज करती है। और रेंटल इकट्ठा करके क्लाइंट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है इसमें। अच्छा, ये जो वाटरफॉल आपने नाम लिया है, ये वाटरफॉल नाम अभी आपने जो मेरे सामने लिया तो मेरे ज़हन में क्लिक किया, ये स्पेशल क्यों है? नाम भी बड़ा स्पेशल है और ये प्रोजेक्ट क्या है? इसको एक्सप्लेन करते हैं आप ज़रा। वाटरफॉल टावर जो हमारा प्रोजेक्ट है लाहौर रिंग रोड के राइवन रोड इंटरचेंज के बिल्कुल पास। इसका साथ भाई सबसे यूनिक फीचर ये है कि इसकी एलिवेशन पे लाइव वाटरफॉल फ्लो कर रही है। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी डिलीवरी इंशाल्लाह हम मार्च में इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं। और वाटरफॉल उसकी ऑलरेडी लाइव है और उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इसके पीछे मेन जो हमारा विजन है वो ये है कि आज से पहले जो लोग वीडियोस पे अपना यूट्यूब पे या गूगल पे बिल्डिंग्स देखते थे, वो हम पाकिस्तान में बनाएं, उस मेयार की बिल्डिंग्स बनाएं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वाटरफॉल टावर, हर दूसरा बंदा हमारे से कहता था कि ये बनेगी किस तरह। ये आपने दावा कर दिया है, एलिवेशन बना दी है, लेकिन ये असल हकीकत में ये कैसे होगी। और उन तमाम लोगों को सिर्फ मैं एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास कि आप आएँ, आप हम आपको विज़िट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो लोग कहते थे कि ये कैसे बनेगी, उनको आज हम लाइव दिखा सकते हैं कि जी ये बन चुकी है और ऑपरेशनल है। अच्छा भाईजान, अभी आपने नाम लिया 18 पार्क, तो ये 18 पार्क नाम कहाँ से आया? साथ भाई हमारा प्रोजेक्ट जो 18 पार्क रेजिडेंस है उसके 2 मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि उसका अपना प्राइवेट पार्क है जो लाहौर में आज से पहले किसी और हाई राइज बिल्डिंग में नहीं है, या एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है किसी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग का अपना पार्क हो। और दूसरा उसमें ये कि हमारे जो टॉप के 4 फ्लोर्स हैं वो प्रीमियर फ्लोर्स हैं। एवरी अपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन प्राइवेट स्विमिंग पूल। और ये हमने टेरेस पे ओपन पूल्स बनाए हैं कि जो प्रैक्टिकल भी हो। इंडोर अगर पूल बनाए तो अपार्टमेंट में वो मैनेज करना, स्पेशली उसकी
मेंटेनेंस और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी हैसल है। हमने टेरेस पे बनाए हैं इस वजह से कि ये प्रैक्टिकल रहे और मेंटेनेंस इसकी इजीली हो सके। अच्छा भाई जी, 20th कनाल ये नाम कहाँ से आता है? 20th और कनाल ये नाम ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ये हमारा 20th प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि 2018 से अभी तक के सफ़र में अल्लाह हमें पहले प्रोजेक्ट से 20th प्रोजेक्ट पे ले आया। और दूसरा ये कि कनाल लाहौर की मेन कनाल बैंक रोड। अच्छा, ये 20th कनाल की लोकेशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है आप विज़िट करें। लोकेशन को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। कनाल बैंक रोड लाहौर, लाहौर के मेन रोड्स के अंदर से एक है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का फुटफॉल लाहौर में कनाल बैंक रोड पे है। और लोकेशन आप एक दफ़ा विज़िट कर लें तो इसमें ऐसी लोकेशन है कि आपको इसमें कुछ दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ये 20th कनाल की जो डिमांड आपके पास आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? डिमांड ऐसी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई के अभी तक ना इसका पेमेंट प्लान हमने फाइनल किया है। एक टेंटेटिव ज़रूर है एरियाज़ पेमेंट प्लान, लेकिन ना हमारा लेआउट फाइनल है, ना पेमेंट प्लान फाइनल है। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है प्रोजेक्ट और जिस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, अलिफ होल्डिंग्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने ये किया कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च की है। 1 बेड का 5 लाख और 2 बेड का 8 लाख रुपए हम जो हमारे पास इंटरेस्टेड लोग आ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवा दें। जैसे इसका पेमेंट प्लान और लेआउट प्लान फाइनल होता है, उसके मुताबिक आप अपना यूनिट उसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन आरओआई क्या देखते हैं आप? साथ भाई आपको मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ पीडीएफ में, उसमें हमारे जितने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप उसको एक दफ़ा खुद भी स्टडी करें। आपको तो बेशतर प्रोजेक्ट्स का पता है, लेकिन कोई भी आपका क्लाइंट हमारा नए प्रोजेक्ट 20 कनाल रेजिडेंस में अगर कोई इंटरेस्ट ले, तो वो इंटरेस्ट लेने से पहले मैं चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट देख ले। उसमें हमारे तमाम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मौजूद हैं। उसमें उसकी लॉन्चिंग प्राइस, आज क्या प्राइस है, कितना रेंटल पोजेसन के बाद से इकट्ठा हो चुका है, और उनकी लॉन्चिंग डेट और डिलीवरी डेट्स तमाम मौजूद हैं। उसके बाद उसको अपने किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से आप वेरीफाई करें कि जो इसमें लिखा है इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग प्राइस किसी भी प्रोजेक्ट की ये थी और आज उसकी क्या वैल्यू है, उतने में अपार्टमेंट वहाँ पे कोई यूनिट अवेलेबल है या नहीं है। उसमें 20% से लेकर 30% तक एनुअल गेन्स आ चुके हैं। और टोटल अगर मैं उसकी समरी आपको बताऊं तो हमारे जितने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उनसे पहले वालों की बात नहीं मैं कर रहा। 2021 से अब तक वो प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कुछ डबल या उसके करीब खड़े हैं उनकी अप्रिसिएशन। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो लॉफ्ट अपार्टमेंट का आपने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इस बिल्डिंग के अंदर, उसको कैसे लॉन्च किया? देखिए साथ साहब, हमारी एक पॉलिसी है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाने से बेहतर है कि ना बनाएं। इस बात से मेरा मुराद ये है कि आप देखें कि आजकल जिस तरह 400 स्क्वायर फीट 350 स्क्वायर फीट में लोग 1 बेड अपार्टमेंट बना देते हैं, 2 बेड 200-250 में बना देते हैं, वो प्रोडक्ट देख के अफसोस होता है। मेरा ख्याल है इसमें कि जिस क्लाइंट को तो अवेयरनेस है ना लेआउट की या उसके फ्लोर प्लान्स की, वो तो कभी इस तरह की प्रोडक्ट के नज़दीक नहीं जाएगा। और जिसको इसकी अवेयरनेस है कि मुझे क्या जो वो नहीं जाएगा, और जिनको अवेयरनेस नहीं है वो लोग उसमें आ जाते हैं। लेकिन असल चीज़ जब प्रोडक्ट वो डिलीवर हो जाती है, तब तो जिस बंदे ने देनी है वो देख के कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, लेआउट क्या है, तब तो कोई बंदा भी मेरा ख्याल है उसमें डिसीव नहीं हो सकता। तो हमने एक अपना मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि वाटरफॉल टावर में हमारे 1 बेड 600 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 पार्क रेजिडेंस में 700 स्क्वायर फीट, और इसमें हमारा टेंटेटिव साइज 700 750 स्क्वायर फीट से प्लस है। 1 बेड का और 2 बेड हम 1800 से 2000 स्क्वायर फीट पे बना रहे हैं। तो एक इसमें मेरा ख्याल है एक ऑप्टिमम बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है कि इतने बड़े भी ना हो कि वो लोगों की पहुंच से बाहर उसकी प्राइस चली जाए, और इतने छोटे भी ना हो कि वो लिवेबल ना हो। सेल और रीसेल दोनों में जो अच्छा लेआउट है वो ज़्यादा जल्दी बिकेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की लैंड किया और हाइट किया? 4.5 कनाल लैंड है, प्रोजेक्ट G+11 है, 160 फुट हाइट का, और हमारे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर डेडिकेटेड है पार्किंग के लिए।
फर्स्ट फ्लोर इज़ फॉर एमिनिटीज़ और उसके ऊपर सेकंड से लेकर 9th फ्लोर तक हमारे 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 10th और 11th फ्लोर इज़ डेडिकेटेड फॉर 2 बेड विलास। शेख साहब, आपका आने का शुक्रिया, और मज़ीद आप लोगों के जो सवाल है आप हमारे तक पहुँचाएँ। शेख साहब हमारे पास मौजूद हैं, हम इनके आंसर्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।